नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। अभी हम जिसके साथ खड़े हैं वो कोई इंसान नहीं, वो रोबोट है। और जो है यह सीतामढ़ी में पहली बार किसी होटल में रोबोट के द्वारा खाना परोसा जाता है। इससे रोबोट देखने या खाना खाने दोनों तो होगा, लेकिन एक होता है कि ये अट्रैक्शन का वजह होता है रोबोट रसोई तो नाम ही है। पहले आपने बहुत सारे चीज़ फिल्मों में देखे होंगे, परंतु आज यहाँ पे मैं हकीकत आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह जो रोबोट देख रहे हैं आप, अब सीतामढ़ी के होटल में रोबोट दिखाई देंगे आपको, और यही खाना जो है कस्टमर तक पहुँचाएंगे। होटल का नाम है रसोई रोबोट रेस्टोरेंट। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ये रोबोट जो है यहाँ खड़ा मिलेगा। कोई आदमी आपके पास खाना लेकर के जाने वाला नहीं है। वैसे तो एक तरीके से लोग कहेंगे कि बेरोज़गारी के समय में ये रोबोट जो है और बेरोज़गारी बढ़ाएंगे, परंतु यही बेरोज़गारी नहीं, इसको देख करके यहाँ लोग जो है खाना खाने के लिए आते हैं और बड़े आनंद के साथ जो है यहाँ लोग खाना खाते हैं। और इस रोबोट को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ के जो ऑनर है उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा, और कुछ कस्टमर भी हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, और यह कैसे चलता है वह सब मैं आपको दिखलाऊँगा। तो बने रहें हमारे साथ। तो यहाँ कुछ कस्टमर हैं जो कि आनंद ले रहे हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस होटल में जो उनको सुविधा मिली है वो किस तरीके का सुविधा है। वो रोबोट को देखने के लिए यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए, या कुछ ऐसे ही खाना खाने, उनके टेस्ट कैसा है, उनका जो रेट वाइज उनको लग रहा है वो कैसा, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। बोलिए, क्या नाम हुआ? विकी कुमार। विकी कुमार, खाना कैसा है सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना है। टेस्टी है? हाँ। अच्छा, आप रोबोट नाम सुन के आए थे या ऐसे आए थे, सो बताइए। नहीं, जब इसका उद्घाटन होने वाला था तभी हमको पता था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इसमें खाना खाना चाहिए। खाना खाना चाहिए। हाँ, यहाँ जितना भी रेस्टोरेंट है हम सब में खा चुके हैं। RFC हो गया, अथी सेंट बिरयानी महल हो गया। हाँ, बहुत सारे होटलों में खाना खाने लगे। ये रोबोट जो है खाना लेकर के जाता है, ये थोड़ा अभी ज़्यादा प्रचलित। हाँ, सीतामढ़ी में पहली बार है। पहली बार है ये चीज़। आइए, एक मैडम भैया यहाँ पे खाना खा रही हैं, थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? निभा सिंह। निभा सिंह, एक बहुत ही दमदार रिपोर्टर भी है निभा, और इनका भी नाम निभा है। मुझे लगता है ये भी दमदार होंगी। तो खाना कैसा है? खाना बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, दुकान भी है निभा मोबाइल शॉप। ये कहाँ पड़ता है? साउथ चौक पे जी। साउथ चौक डुमरा रोड। चलिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम चलेंगे और दिखलाएंगे वो चीज़ आप लोगों को, इनके मोबाइल शॉप में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और फिलहाल अभी ये खाना खा रहे हैं। कैसा खाना है? बहुत टेस्टी है। रोबोट वाला होटल तो सीतामढ़ी में पहली बार होगा। जी जी। इससे पहले कभी होटल में देखे थे आप? नहीं, कहीं पे तो नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो इसको देखने के लिए लोगों को आना चाहिए क्या? आना चाहिए, और खाना भी अच्छा है, डिनर करना चाहिए सबको। अच्छा, रेट वाइज क्या है, अभी कुछ पता है? नहीं, ऐसा है? अभी तो नहीं पता है। वो आपका मेनू चार्ट के हिसाब से होता है। सही है जी। चलिए, ये लोग जो है बड़े अच्छे चाव से खाना खा रहे हैं। ये रोबोट लेने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ रोबोट देखने या खाना खाने दोनों तो होगा, लेकिन एक होता है कि ये अट्रैक्शन का वजह होता है रोबोट रसोई तो नाम ही है, अट्रैक्शन तो वही है, वजह है जी। उस हिसाब से रोबोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोबोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हमको लगता है रोबोट का क्रेज बढ़ेगा। जी, उसी हिसाब से हम लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक विकास हो गया है रोबोट का। अच्छा। इसीलिए यहाँ भी आए, देखें, लगा ठीक है कि जनरेशन आगे बढ़ रहा है अब। जी, यही है, और क्या कहें। जो भी कहने का मन है दिल खोल के कह जी, लीजिए। हो गया, यही कहेंगे, और क्या कहें। और बड़े दिल खोल करके अपनी बातों को रखा, और बात ख़त्म हुई तो पूछते हैं और क्या कहें। नहीं है, उस पर खाना रखा जाता है। चश्मा है जो फिल्मों में रहता है, चश्मा, और ये चश्मा पहने हुआ, इसी पे खाना रखा जाता है और इसी पे सर्व करके ये जो है कस्टमर तक लेकर के जाते हैं। और इनके ऑनर है, चलिए थोड़ा सा उनसे भी अब दो सब जानते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर? सर, मेरा नाम ऋषि राज हुआ। ये रसोई रोबोट रेस्टोरेंट नाम है इस होटल का। ये रोबोट देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और रोबोट का भी एक तरीके से योगदान है इस होटल को चलाने में। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो रोबोट को धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद क्या क्या सुविधाएं आप में एक्स्ट्रा हैं? सर, हमारे यहाँ ऑल डिश अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन, चाइनीज, वेज, नॉन वेज, बिरयानी, तंदूर, सब हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इसका आप ऑनलाइन भी करते हैं और होम डिलीवरी करते हैं? जी सर, हाँ, हम जोमेटो और स्विगी पे भी अवेलेबल है, और पर्सनल होम डिलीवरी करते हैं। आपको वो 10 किलोमीटर के रेंज में होम डिलीवरी होता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज ना लगता है उस पर। देखिए, जो चीज़ आपको घर बैठे मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई होम डिलीवरी चार्ज दिए हुए, तो आप घर पे भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर रोबोट के साथ आनंद लेना है तो आपको रसोई रोबोट रेस्टोरेंट, जो कि बासुश्री
सिनेमा के बगल में है, वहाँ आना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं घर पे मंगाएं तो आपको 10 किलोमीटर तक बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाती है। समय कितना लग सकता है? सर 10 किलोमीटर तक अराउंड हमारा 45 मिनट। तो 45 मिनट तो 10 किलोमीटर में ऐसे ही लोगों को लग जाता है, तो फिर खाना कितनी जल्दी बना लेंगे आप? हम लोग का कोशिश रहता है कि 45 मिनट में हम लोग डिलीवरी कर दें, और वो सर हो जाता है। अभी तक तो सर हुआ है, आगे सर देखते हैं। बहुत फास्ट है सर्विस, मुझे लगता है जोमेटो वगैरह है, लेकिन उससे भी लगता है फास्ट सर्विस दे रहे हैं ये, क्योंकि 45 मिनट तो आपको अगर 10 किलोमीटर चलना है तो सीतामढ़ी शहर में जितनी जाम लगती है तो 30 से 40 मिनट तो शहर में लग जाता है। और 10 किलोमीटर की बात है, अगर कहते हैं 45 मिनट की, अगर 1 घंटे में ही पहुँच जाती है तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी इस चीज़ को माना जाएगा। और आप लोग एक बार यहाँ पर आकर के और आनंद ले सकते हैं रसोई रोबोट रेस्टोरेंट का। और यहाँ पे बिल्कुल फुल्ली एसी, एक पिक्चर खिंचवाता हूँ थोड़ा सा, यही वो रोबोट है। और जो है सीतामढ़ी में पूरा बना हुआ है। अगर आप लोगों को देखना है तो आ सकते हैं यहाँ रसोई रोबोट हाउस में, खाना भी खा सकते हैं बड़े ही लजीज स्वाद के साथ, और बड़े ही क्या कहें उसको, रेट भी इसका बिल्कुल रीजनेबल है, जैसा कि कस्टमर के द्वारा मुझे सुनने को मिला। आप आएंगे, आनंद लेंगे रोबोट स्वाद और रीजनेबल रेट का। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस रोबोट के खाने का आनंद ले सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।